जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे? मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मान सिंह राठौड़ हमारा चल रहा था और हमने मान सिंह राठौड़ की जो भी बेसिक जानकारी थी उसमें चर्चा कर ली थी। आज हम जो उसकी कुछ रचनाएं हैं, उसने क्या क्या स्थापत्य कला का निर्माण करवाया उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या, सीधा लिखना स्टार्ट करो। मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़। तो जोधपुर के अंदर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। उस मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने। तो ये लिख लो इसको कि जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। मान प्रकाश। मान सिंह राठौड़ ने कुछ रचनाएं भी की थी, कुछ ग्रंथ लिखे थे खुद के द्वारा। तो मान सिंह राठौड़ की जो रचनाएं हैं उसे नोट डाउन कर लो। एक तो इसने लिखा था नाथ चरित्र। कौन सा लिखा था? नाथ चरित्र। एक लिखा था नाथ वर्णन। कौन सा लिखा था? एक नाथ वर्णन। तो लिख लो इसको। मान सिंह राठौड़ की जो रचनाएं हैं। नाथ चरित्र, नाथ वर्णन। अब जो मानसिंह राठौड़ है, इस मानसिंह राठौड़ के दरबार में एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है बाकीदास। और जो बाकीदास है उसकी बहुत प्रसिद्ध कृति है बाकीदास ख्यात। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध विद्वान बाकीदास किस राजा के दरबार में था? तो वो इस मानसिंह के दरबार में था। नोट डाउन कर लो। दरबारी विद्वान। ठीक है, दरबारी राजा क्या नाम है? बाकीदास। क्या नाम है? बाकीदास। ये बाकीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजस्थान का हम साहित्य पढ़ेंगे, उस साहित्य में ऐसी 5-7 बुक्स आएंगी, तो इसकी बुक्स की मुख्य मुख्य जो बुक्स है उसकी चर्चा हम वहीं करेंगे। अभी मैं दो एक मुख्य बुक्स आपको बता देता हूँ। एक तो है बाकीदास ख्यात। बाकीदास ख्यात। और एक इसकी प्रसिद्ध वो प्रसिद्ध करती है, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। मतलब कि जब अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेजों का जो राजस्थान के राजा जो अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो ऐसी कृति है बाकीदास की। उसमें बाकीदास लिखता है कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। उस कृति के अंदर जो राजपूत राजा अंग्रेजों का साथ देते हैं, उसमें उन राजाओं की आलोचना कर देता है कि भाई गलत है, राजाओं को अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, वो तो बाहर से आए हैं, हम तो देश के ही है और हमारे देश को सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या करता है जो राजा होता है उनकी क्या है, आलोचना कर देता है। तो एक और कृति लिख लो, आयो अंग्रेज। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। ठीक है दोस्तों। अब बाकीदास के द्वारा जो कृति है, इस कृति के अंदर जो राजा है उनकी आलोचना कर दी गई है। तो क्या होता है, मानसिंह है उससे नाराज हो जाता है। परंतु मानसिंह नाराज तो हो गया, पर इसे दरबार से निकाले कैसे? बस चले कि इसको अभी के भी निकाल दें, पर कारण ऑथेंटिक होना चाहिए। ये वाला कारण थोड़ा अजीब सा लगता है कि आलोचना कर दी राजा की, इस कारण से इसे निकाल दिया। तो मानसिंह राठौड़ एक बहाना ढूंढता है। कौन सा बहाना ढूंढता है? कि बाकीदास ने कभी जो नाथ थे, नाथ साधु वगैरह होते हैं, उनके बारे में अपशब्द कह दिए थे। तो मानसिंह को मौका मिल जाता है कि बाकीदास को बुलाता है, तो पूछता है बाकीदास से, हाँ भाई बाकीदास बता, तूने इन नाथों को अपशब्द बोला क्या? बाकीदास ने बोला, नहीं अपशब्द तो कुछ नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही बोला था कि ये बिना कपड़ों के रहते हैं। तो अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इनको कैसे बोला? और इनको देश निकाला दे देता है। क्या कर देता है? इनको बाहर निकाल देता है।
तो लिख लो कि नाथों को अपशब्द कहने के कारण इनको मारवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आइए चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम रहेगा तख्त सिंह। और इसके अंदर राजा बनता कौन बन रहा है? तख्त सिंह। तख्त सिंह थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई है, उस क्रांति के अंदर मारवाड़ का जो शासक है वो कौन है? तख्त सिंह है। इसका आंसर तख्त सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लिख लो तख्त सिंह। 1843 से 73 ईस्वी। अब 1843 से 73 ईस्वी की बात हो रही है और 1857 क्रांति कब हुई थी? 1857 में। तो 1857 क्रांति में मारवाड़ का जो राजा है वो कौन है? तख्त सिंह। लिख लो। क्रांति के समय मारवाड़ का शासन। हाँ, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, हम पढ़ते हैं इंडिया लेवल के और राजस्थान लेवल पर। तो इंडिया लेवल की जब हम 1857 क्रांति पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। बहादुर शाह जफर हो गया, बेगम हजरत महल हो गई, एक जो है इंडिया लेवल का 1857 क्रांति के अंदर, इसका नाम क्या है? नाम अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंपॉर्टेंट मतलब उसका जो कनेक्शन है वो राजस्थान से है, पर अभी हम राजस्थान लेवल की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर जो 1857 क्रांति है उसके अंदर जो मारवाड़ का राजा है, ठीक है, और वो कौन है? तख्त सिंह है। अब इसे आगे की बात करते हैं। 1870 के अंदर अजमेर दरबार लगता है और तख्त सिंह ने उस अजमेर दरबार का बहिष्कार कर दिया था। तख्त सिंह ने कह दिया कि अब मैं जाऊंगा क्या अंग्रेजों के दरबार में? मैं नहीं जाने वाला, मैं तो ना आज जाऊं ना कल जाऊं। तो ये वाली बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेज बोलते हैं कि अच्छा तो तुम हमारे दरबार में नहीं आएगा, ठीक है, चलो इसकी तोपों की सलामी कम कर दो। तो क्वेश्चन बनता है कि 1857 के अजमेर दरबार में न जाने के कारण, अजमेर दरबार का बहिष्कार करने के कारण जो इनकी तोपों की सलामी थी उसमें क्या कर दी गई थी? कमी कर दी गई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन जाएगा तो आंसर दे पाओगे कि 1857 की क्रांति, सॉरी, 1870 में जो अंग्रेजों के दरबार था अजमेर दरबार, उसका बहिष्कार करने पर कौन से राजा की सलामी कम कर दी गई थी? तख्त सिंह की। ठीक है, 1870 ईस्वी के अंदर अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। का बहिष्कार किया जब अजमेर दरबार का बहिष्कार कर दिया इन्होंने, तो जो इनकी तोपों की सलामी थी उसमें क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। फिर भी तख्त सिंह के चेहरे पे मुस्कान थी, फर्क नहीं पड़ता, तोपों की सलामी कम कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्वदेशी हूँ, तन से मन से और धन से। अंग्रेजों को लगा धन धन से भी स्वदेशी है, बोला हाँ। तो बहिष्कार करना भारी पड़ गया और अजमेर के अंदर एक मेयो कॉलेज है, अंग्रेजों ने कहा कि इस मेयो कॉलेज का हम निर्माण करेंगे, इसका चंदा दें, और इनको 1 लाख रुपए चंदा देना पड़ गया। ठीक है, अजमेर दरबार का क्या किया? बहिष्कार किया, जिससे इनके तोपों की सलामी में कमी कर दी गई। तोपों की सलामी में कमी कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अजमेर के अंदर जब मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज अजमेर, इसके निर्माण में तो कितने रुपए देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए।
चंदा देना पड़ा था। कितने रुपए देने पड़े थे? 1 लाख रुपए का चंदा देना पड़ा था मेयो कॉलेज निर्माण के। आगे बात करते हैं। इनके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था कवि शेष। इसका क्या नाम था? कवि शेष। और उस कवि शेष ने ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम तख्त विलास। इंपॉर्टेंट है कि तख्त विलास ग्रंथ की रचना किसने की है। वैसे साहित्य का ये टॉपिक है, साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं तब ये क्वेश्चन आता है। पर तख्त सिंह के दरबारी का वो विद्वान है कवि शेष, इस कारण से यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है। तो इसका जो दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान, इसका नाम है कवि शेष। और इस कवि शेष ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है तख्त विलास। इसके अंदर उसने तख्त सिंह की बहुत प्रशंसा की है कि जो तख्त सिंह है वो बहुत, इसने कौन से ग्रंथ लिखी है? तख्त विलास। कौन से ग्रंथ लिखी है? तख्त विलास। ठीक है। अब एक बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा जोधपुर हम जाते हैं, उसके पास में मेहरानगढ़ दुर्ग है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। तो वो जो चामुंडा माता का मंदिर है उस मंदिर का जीर्णोद्धार है। मतलब जीर्णोद्धार कहता है कि उस मंदिर का पुनर्निर्माण, या मंदिर में कोई टूट फूट हो जाती है, क्षति वति हो जाती है, तो उसको जो ठीक करवाता है उसे पुनरुद्धार कहता है। तो उस चामुंडा माता का जो मंदिर है उसका जो पुनरुद्धार है या जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? तख्त सिंह ने करवाया था। ये चामुंडा माता का मंदिर वही है जिसके अंदर 2008 के अंदर भगदड़ मच गई थी किसी कारण से। और उस भगदड़ में बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, भक्त थे, वो मारे गए थे। और उसके भगदड़ मची थी। और उस भगदड़ को उस वो भगदड़ क्यों मची, उस भगदड़ की जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। तो ये चीज लिख लो, नोट डाउन कर लो। लिखना सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने चामुंडा माता का जो मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो देखो लिखना कैसे है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे? मेहरानगढ़ जोधपुर। मैं मैं खुद भी यहाँ जाके आ गया दोस्तों। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ये मंदिर बहुत अच्छी शैली में बना हुआ है। बहुत अच्छा ये मंदिर है। आप लोग खुद जाओ मेहरानगढ़ में, इस मंदिर को जरूर देख करके आना। मेहरानगढ़ जो मंदिर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर से क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। एक और इन्होंने स्थापत्य कला का एक और काम करवाया था। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर इन्होंने श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चवरी क्या है? एक पाल होती है, पाल एक जगह समझ लो आसान भाषा में। श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चवरी, उनका इसने निर्माण करवाया था। और वो ऐसी जगह है वो जहां पर मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं का क्या होता है? राज तिलक होता है। तो लिख लो कि इन्होंने क्या किया। चौकिया चौरी, मेहरानगढ़, क्या करवाया? निर्माण करवाया। और यहीं पे क्या होता है? मारवाड़ के जो भी राजा बनते हैं उनका राज तिलक कहाँ होता है? इसी श्रृंगार चौरी में होता है। ठीक है दोस्तों। तो तख्त सिंह की हमने चर्चा कर ली है। उतार लो तख्त सिंह को, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उतार लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तख्त सिंह, इसके बाद में हम बात करेंगे जसवंत सिंह द्वितीय की। एक जसवंत सिंह प्रथम हमने पढ़ा था जो युद्ध को बीच में छोड़ करके आ जाता है। अब दूसरा है जसवंत सिंह द्वितीय। एक डाल लो जसवंत सिंह द्वितीय। और आज मारवाड़ का इतिहास हमारा पूरा हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। लिख लो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय।
1873 से 1895। ठीक है दोस्तों, 1875 के अंदर प्रिंस अल्बर्ट का क्या है, कलकत्ता में आगमन होता है और एक कोलकाता दरबार लगाया जाता है। तो जोधपुर से जसवंत सिंह दत्ती कलकत्ता जाते हैं, किससे मिलने के लिए, प्रिंस अल्बर्ट से मिलने के लिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कि 1875 में कलकत्ता दरबार के अंदर किन्होंने भाग लिया था, जसवंत सिंह दत्ती ने भाग लिया था। इसके बाद में 1877 ईस्वी के अंदर वायसराय रहता है भारत का, जिसका नाम होता है लिटिन, लॉर्ड लिटिन। वो क्या करता है, दरबार का आयोजन करता है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में दरबार का आयोजन हो रहा है, इसलिए उसे दिल्ली दरबार बोलेंगे। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन करता है, कौन कर रहा है, लॉर्ड लिटिन। तो उस दिल्ली दरबार में भी कौन भाग लेता है, जसवंत सिंह तृतीय। अंग्रेजों से काफी अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे जसवंत सिंह तृतीय ने, शायद इनको पता था आगे की रणनीति क्या रखनी है। तो लिखो 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी के अंदर इन्होंने कलकत्ता दरबार में भाग लिया। किसके आगमन पर, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। फिर 1877 की बात करते हो। वायसराय कौन था उस समय, लिटिल था, और उसने दिल्ली में आयोजन करा था दरबार का। तो वायसराय लिटिल द्वारा आयोजित। तो वायसराय लिटिल के द्वारा दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया था, जसवंत सिंह तृतीय ने। अब बात करते हैं अंग्रेजों से जसवंत सिंह तृतीय के बहुत अच्छे संबंध थे, इस कर से अंग्रेजों ने जो नमक का समझौता किया था, वो किसके साथ किया था, जसवंत सिंह तृतीय के साथ किया था। कब किया था, तो समझना, 1879 ईस्वी में नमक समझौता होता है। और नमक समझौता होता है तो जब अंग्रेजों को पता चलता है कि मारवाड़ के अंदर कुछ खारे पानी की झीलें हैं, और हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर खारे पानी की झीलें, जिसके अंदर लूणी नदी, डीडवाना, पचपदरा, कुछ झीलें हैं, सांबर जो खारे पानी की झीलें हैं। तो क्या करते हैं, जो नमक समझौता करते हैं 1879 ईस्वी के अंदर, किसके साथ करते हैं, जसवंत सिंह दत्ती के साथ करते हैं। कौन कौन सी जो झीलें होती है उसके ऊपर करते हैं, तो लिख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो, पचपदरा, डीडवाना, लूणी। ये जो है भाई, अब इनके ऊपर जो नमक बनाने की जो भी विधियां है, जो भी अधिकार है, वो सब किसके पास आ गए हैं, अंग्रेजों के पास में आ गए। ऐसा एक समझौता किया जाता है, किसके साथ टाइम पर किया जाता है, जसवंत सिंह दत्ती के समय पर ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात करते हैं आगे। क्या होता है, जो महारानी विक्टोरिया होती है, उस महारानी विक्टोरिया क्या होता है, 50 वर्ष का शासन पूर्ण हो जाता है। मतलब जो ब्रिटेन की महारानी होती है विक्टोरिया, उसने क्या कर दिया, 50 वर्ष का शासन पूरा कर लिया ब्रिटेन में। तो उस तो वो ब्रिटेन में क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, किसी उत्सव का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो उसी की तर्ज पर जो जसवंत सिंह है, इसका एक कौन होता है, सेना प्रधानमंत्री होता है सर प्रताप सिंह। कौन होता है, सर प्रताप सिंह, जिसने 1887 ईस्वी के अंदर, कब, 1887 ईस्वी के अंदर, 1887 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह दत्ती का प्रधानमंत्री कौन है, सर प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सर प्रताप सिंह। इस सर प्रताप सिंह ने जो महारानी विक्टोरिया है, इसके 50 वर्ष पूर्ण हो गए, ब्रिटेन में एक उत्सव मनाया जा रहा है, उसी की तर्ज पर एक गोल्डन जुबली उत्सव का आयोजन किया जाता है जोधपुर के अंदर। गोल्डन जुबली का आयोजन,
युद्ध कहा किया जाता है जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आराम से उतार लो। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं हम। तो ये उतार लिया हुआ आपने। सुनिएगा। तो जो हम पढ़ते स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती किसके टाइम पर जोधपुर में आते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के समय पर ही जोधपुर में आते हैं। अब समझना आगे की बात। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जोधपुर आ जाते हैं। और जब वो जोधपुर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो जसवंत सिंह द्वितीय है, इस जसवंत सिंह द्वितीय पर जो इसकी पासवान है जिसका नाम है नन्ही जान, उस नन्ही जान का प्रभाव बहुत अधिक है। तो दयानंद सरस्वती को लगता है कि यार ये क्या बात हुई, राजा जो है वो तो सारे काम खुद करने चाहिए उसको, ये क्या कर रहा है भाई, कि इसकी जो पासवान है उस पासवान के प्रभाव में आके सारे काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, जो नन्ही जान जो पासवान है उसको वेश्या कह देता है। दयानंद सरस्वती क्या बोल देते हैं, उसको वेश्या बोल देते हैं नन्ही जान को। इस बात से नन्ही जान इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तूने मुझको ऐसा बोला तो बोला कैसे। तो जो नन्ही जान है, वो नन्ही जान बड़ी खतरनाक होती है, और वो क्या करती है, उसका एक जानकार होता है जगन्नाथ रसोइया। एक रसोइया होता है, इसका नाम है जगन्नाथ। और उस रसोइया के पास जाती है और बोलती है कि देख, दयानंद सरस्वती जी ने मेरे को इतनी बड़ी बात बोल दी है, और अब मैं उनको छोड़ने से रही, ना तो मैं उनको आज छोड़ू ना कल छोड़ू। तो रसोइया बोलता है कि क्यों भाई, क्या अब क्या करे, तो ऐसा तो एक कवर काच पीस, और काच पीस करके स्वामी जी के खाने में मिला दे। तो जो रसोइया होता है वो नन्ही जने कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती के भोजन में काच पीस के मिला देता है। और दोस्तों जो काच होता है ना, वो स्लो पॉइजन होता है। क्या होता है वो? स्लो पॉइजन होता है। उससे हैंड टू हैंड मौत नहीं होती है, वो बॉडी के अंदर जाता है और क्या करता है, फिर जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उसको कट कर देता है धीरे धीरे। ठीक है ना? इस कारण से क्या है, अब वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहां से जो खाना वाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, अब वो आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं जब वो अजमेर पहुंचते हैं तो फिर उनका क्या है, वहां पर निधन हो जाता है। ठीक है? तो नन्ही जान क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। जहर का मतलब कांच पीस करके। ठीक है दोस्तों, नन्ही जान ने क्या दे दिया इनको? जहर दे दिया था कांच पीस करके, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या देती है? मृत्यु जाती है। आपको पता ही होगा स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब होती है? दिवाली के दिन होती है। ठीक है दोस्तों, कब कब होती है? दिवाली के दिन मौत होती है इनकी। ठीक है? अब इनके एक दरबार में विद्वान होता है मुरारी दान बारट, जिसने एक रचना लिखी थी यशवंत यशोभूषण। उसने एक रचना लिखी थी मुरारी दास बारट ने, यशवंत यशोभूषण। लिख लो इसके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, पेन गिर गया दोस्तों। दरबारी विद्वान, क्या नाम है इसका? मुरारी दान बारट। मुरारी। ठीक है? आ रहा है समझ में आपको? और ये जो मुरारी दान बारट है, इसने ग्रंथ लिखी थी यशवंत यशोभूषण। कौन सी ग्रंथ लिखी थी? यशवंत यशोभूषण से क्या लिखी थी? ग्रंथ लिखी थी। ठीक है? उतार लो दोस्तों, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। उतार लो जल्दी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। जसवंत सिंह के बाद में जो इनका पुत्र है वो राजा बनेगा। बात करते हैं उनकी भी फटाफट।
हेड डालो सरदार सिंह। सरदार सिंह 1895 से 1911 ईस्वी। वैसे सरदार सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, परंतु वीडियो को एग्जाम हुआ था प्री का, और उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉक्सर विद्रोह के अंदर मारवाड़ का कौन सा राजा था जिसने चीन में अपनी सेना भेजी थी, तो वो सरदार सिंह थे, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले किसके शौकीन थे? पोलो के शौकीन थे ये। और इनकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही लिख लो इंपॉर्टेंट करके, चीन के बॉक्सर विद्रोह में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, इनके झंडे पर लिखा हुआ था चाइना 1900। क्या लिखा हुआ था झंडे पर? चाइना 1900 इनके झंडे पर लिखा हुआ था। और क्या काम किया इन्होंने? अशक्त जो थे, अशक्त जो लोग थे, उनके लिए इन्होंने एक एडवर्ड रिलीफ फंड का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? एडवर्ड रिलीफ फंड। एडवर्ड रिलीफ फंड का क्या करवाया था इन्होंने? निर्माण करवाया था अशक्त जो लोगों के लिए, भाई जिनको पैसे की दिक्कत है तो इसमें पैसे लेकर अपना काम निकाल लेंगे। जोधपुर के अंदर इन्होंने जसवंत ठाडा का निर्माण करवाया था इन्होंने। जसवंत ठाडा का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? जोधपुर के अंदर। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। ठीक है। और एक घंटा घर का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी सदा की, उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों, उतार लिया, अब आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। ये डालो सुमेर सिंह। अब डालो सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जो राजा बनता है वो बनता है 1911 से 18 ईस्वी। और ये जो सुमेर सिंह है इसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। एक तो दिल्ली दरबार है, उस दिल्ली दरबार में क्या करते हैं, 1911 का जो दिल्ली दरबार होता है उसमें भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, और जो 1914 से 1918 के बीच में जो युद्ध चलता है प्रथम विश्व युद्ध, उस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। प्रथम विश्व युद्ध है, इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है ये। ठीक है। बदले में अंग्रेजों ने इनको पुरस्कार दिया था, पुरस्कार के रूप में उपाधियां प्रदान की थी। क्या प्रदान की थी इनको? पुरस्कार के बदले में इनको क्या दिया था? इनको उपाधियां प्रदान की थी। और कौन कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जेबीसी लेफ्टिनेंट। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जे बी सी लेफ्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, तो सुमेर सिंह के बारे में इतनी जानकारी है, फिर हम आगे की बात को करते हैं। उतार लो इसको। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। अंतिम जो सेकंड लास्ट जो राजा है मारवाड़ के, उमेद सिंह, 1918 से लेकर के 1947 तक। उमेद सिंह 1918 से
47 ईस्वी तक कौन राजा बनता है? उमेश सिंह। उमेश सिंह को आधुनिक मारवाड़ का क्या जाता है? निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मारवाड़ का निर्माता। उमेश सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक मारवाड़ निर्माता कहा जाता है। और जोधपुर के अंदर जो छित्तर भवन है, ये छित्तर पैलेस है, उम्मेद पैलेस, छित्तर पैलेस जोधपुर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने करवाया था। किस कौन से कारण के लिए करवाया था? अकाल राहत कार्यों के लिए। कौन से कारण के लिए? अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख लो, इन्होंने क्या करवाया था? छित्तर पैलेस या उम्मेद पैलेस। इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था उमेश सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान। अकाल राहत कार्य के दौरान। और जो इसके अंदर काम करके गए थे उनको पैसे के बदले में क्या दिया गया था? अनाज दिया गया था। कहाँ पे बना हुआ है ये? छित्तर पहाड़ी में बना हुआ है ये। छित्तर पहाड़ी पर बना हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी बना हुआ है? छित्तर पहाड़ी पर ये बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? लिविंग पैलेस है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस। ठीक है दोस्तों, जो छित्तर भवन है, छित्तर पैलेस है, उसकी हमने बात कर ली है। और अब उदाहरण से, मारवाड़ के अंदर एक जन विद्रोह होता है और उस जन विद्रोह को कौन दबाता है? उम्मेद सिंह। ठीक है, उमेश सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया था और जो नरेंद्र मंडल है, उस नरेंद्र मंडल की जो सहायता की थी, नरेंद्र मंडल के जो कार्य थे उस कार्य में क्या था? सहायता की थी। तो लिख लो, दो तीन कार्य और हैं। मारवाड़ में जन विद्रोह को दबाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। नरेंद्र मंडल की सहायता में। नरेंद्र मंडल की जो कार्य थे उन्होंने क्या की थी? उन्होंने सहायता की थी। क्या की थी? सहायता की थी। ये उतार लो। इसके बाद में एक है हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह 1947 से लेकर के 1949 तक क्या होते हैं? शासक बनते हैं। और ये जो हनुमंत सिंह है, ये हनुमंत सिंह अंतिम शासक रहेंगे मारवाड़ के। और इनके बारे में ये है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो राजस्थान के एकीकरण के समय कौन थे? हनुमंत सिंह। यहाँ पे मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ। हनुमंत सिंह 1947 से 1949 ईस्वी। और ये जो हनुमंत सिंह है, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? हनुमंत सिंह। क्वेश्चन बन जाए इसलिए लिख लो। राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक। फिर दोस्तों, तो जो मारवाड़ का इतिहास है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे। फिर दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी, मारवाड़ का इतिहास समझ में आया होगा। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई सा भी इतिहास हम कंप्लीट करते हैं तो, और वो ये है कि मारवाड़ का इतिहास पढ़ाते टाइम कारण
गलती से अनजाने में कुछ भूल हो गई हो या मैंने कुछ आपको गलत पढ़ा दिया हो तो उसको ऐसा माइंड मत करना, करेक्शन कर लेना, कमेंट करके मुझे भी बताना कि सर आपने ये चीज़ थोड़ी सी गलत बता दी, तो मैं उसे और ठीक करूंगा और अपनी जानकारी को और अपडेट करूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, फिर भी थोड़ी बहुत गलती होना मानवीय स्वभाव है। ठीक है दोस्तों, तो उसे इतना माइंड मत करना कि सर आपको गलत बता दिया ये हो। ठीक है दोस्तों, चल अगली बार हम नेक्स्ट क्लास में बिगड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।